दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ने निचला लेवल बताया, उसके बाद में जो दौड़ लगाई वो काफ़ी शानदार है। और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है यूएस इंडिया की ट्रेड डील, और जिसने पूरे बाज़ार में पूरा मायूसी का जो माहौल था उसको बदल दिया और आज बाज़ार में पंख लग गए। आप देख ही सकते हो सेंसेक्स में ज़बरदस्त आज तेज़ी बनी। तो कल ऑलरेडी बाजार काफ़ी अच्छा रिकवर कर गया बजट के बाद, और आज की यूएस ट्रेड डील की खबर ने यहाँ पे माहौल एकदम पूरा बदल दिया। अब क्या है आगे की संभावना? क्या ये सही मौका आ चुका है बाजार में एंट्री का, या अभी भी पेन बाकी है? तो क्या आगे की संभावना मिली सुज़लॉन एनर्जी को लेकर? जैसे कि अब रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे एस&पी ग्लोबल की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई है। क्या संभावना बनेगी आगे, और क्या सुज़लॉन यहाँ से बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएससी सेंसेक्स 83,739 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 2072 पॉइंट की जबरदस्त तेजी थी, यानी 2.54%, लगभग 2.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में बहुत दिनों का एक शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे तो आप देखें 1 फरवरी को बजट के दिन बाजार में इतनी गिरावट हो ही गई थी, लेकिन बाद में अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी रिकवरी के बाद 1100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ हुई, और वो रिकवरी ऑलरेडी कल हो चुकी थी। तो ये पूरा एक तरह से देखें तो बोनस है बाजार के लिए। आज की जो तेजी है, काफ़ी शानदार बाजार रिकवर कर गया है, और इस हिसाब से एक मायूसी का दौर था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यूएस इंडिया की ट्रेडिंग जो होने जा रही है। अब सुइलॉन एनर्जी की बात करें, आज 49.26 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.83% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि 46.99 पर कल की क्लोजिंग थी, और आज आप देख सकते हो कि शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त सीधा 49 पर ही हुई। यानी सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। जो यूएस की ऑलरेडी खबर आ चुकी थी उसका असर देखने को मिला। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे कुछ हल्की सी तेजी बनी, ज़्यादा नहीं बन पाई। उसके बाद आपने लो जो बना वो 48.42 का, यानी यहाँ पे देखो तो ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई। अब इसका जो लो बना हुआ है वो 44.88 का है, जो भी बना रिसेंटली, और हाई बना वो 74.30 का है। तो कुल मिला के 52 वीक का हाई अभी 74 है, उससे दूर जरूर है, लेकिन निचले लेवल से भी अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, और उम्मीद है कि अब यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा सुज़लॉन। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 61.50 का है। फिलहाल स्टॉक आप देखें इससे अभी भी लगभग आपको 12 रुपये नीचे डिस्काउंट पे दिखाई देगा। वैसे 1 ईयर का जो हाई बना है वो 74.30 का है, और स्टॉक आप देखें इसका 50 रुपये का हाई से काफ़ी नीचे, और इसका जो 3 ईयर का है वो 86.04 का, और यही इसका 5 ईयर का है हाई है। कोविड काल के बाद स्टॉक 86 तक चला गया था, बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी। वैसे 3 मंथ का जो लो बना वो 44.88 का भी रिसेंटली इसने बनाया है, 44.88, यही इसका 1 ईयर का लो भी है। वैसे 3 ईयर का लो तो मात्र 6.95, वहां से तो बहुत बेहतर किया हुआ, अभी भी स्टॉक अच्छा है। और 5 ईयर का लो मात्र 4.04 है। आपको ये पता होगा कि कोविड काल में स्टॉक ये लगभग 2 रुपये के आसपास आ गया था, और वही 2 रुपये का स्टॉक 86 तक चला गया दौड़ मार के, और अब देख सकते हो कि फिर से काफी नीचे आते अच्छी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है। तो आज सिर्फ सुज़लॉन एनर्जी नहीं, बल्कि वारी एनर्जीज, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के जो शेयर है उन्होंने जबरदस्त उछाल लगाई है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली कंपनियों में बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये क्लियर है कि आप देखें एक पूरा का पूरा पॉजिटिव माहौल बन गया। 14% तक की जंप देखने को मिली यहाँ पे, और ये जो ट्रिगर मिला आप देखें यूएस इंडिया की ट्रेड डील की वजह से। तो अब आप देख सकते हो कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो गई है, तो ऐसे में जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। जो एक्सपोर्ट करती है, स्पेशली जो यूएस के बाजार में काम करती है, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि अब टैरिफ कम होगा तो उनको एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। और अब सुज़लॉन एनर्जी भी ऑलरेडी यूएस में भी काम करती है, बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज में काम करती है, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन में भी उनका काम करती है, वहाँ पे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ऐसे में सुज़लॉन के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें यू से भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो आज सुधरे रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके पीछे वजह की रोल बैक किया गया टैरिफ को। तो ये देखो कि अगस्त 2025 के बाद जो टैरिफ लगाया था उसको कम किया गया है। अब जो इंपोर्ट रशियन क्रूड ऑयल हो रहा है वो कम करेगा इंडिया, और उसकी जगह वेनेजुएला से वो खरीदेंगे। तो यहाँ पे टैरिफ था 25% की जगह पे 18% कर दिया गया है।
तो इससे आप देखें तो बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे टैरिफ 20% के आसपास है, उससे भी कम हो गया इंडिया का। इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो आज की तेजी के पीछे सारी वजह बनी, जिसमें आप देखिए रिडक्शन हुआ है यूएस टैरिफ का 18% पर लाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये अगस्त 2025 के बाद जो पेनल्टी थी उसको भी रिमूव किया गया है। और यहाँ पे इसके अलावा अब देख सकते हो कि जो एक्सपोज़र है रिन्यूएबल कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा यूएस मार्केट में, तो उनको अब बेनिफिट होना ही जा रहा है। तो ऐसे में सोलर और विंड एनर्जी से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट होगा। यहाँ पे इसी वजह से सुज़लॉन वारी एनर्जी और अदानी ग्रीन जैसी कंपनियों में आज काफ़ी अच्छा माहौल बना। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट हमारे सामने आने वाला है और इस बार उम्मीद है कि रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होगा। तो देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी अपना क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट 5 फरवरी गुरुवार को लेकर आ रहे हैं। यानी ये देखो कि 2 दिन बाकी है। आज ट्यूसडे है और थर्सडे को हमारे सामने रिज़ल्ट होगा। देख सकते हो कि इस दौरान देखें तो यहाँ पे विजिबल अल्फा जो एस&पी ग्लोबल की कंपनी है सब्सिडी, उन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट लगाया है कि रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर के दरमियान 46.9 बिलियन रुपीस का रह सकता है। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21% की जंप और ईयर ऑन बेसिस पे 58% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। यानी विजिबल अल्फा के हिसाब से रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ेगा, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें। और बिल्कुल ये अंदाजे के हिसाब से रिजल्ट बनता है तो इसका फ़ायदा सुज़लॉन के शेयर को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो क्लियरली है कि यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो काफ़ी बुलिश है सुज़लॉन के रिजल्ट को लेकर। तो सुज़लॉन इनके विंड टर्बाइन जनरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 84% के आसपास है उसके रिवेन्यू में। और यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सेगमेंट रेवेन्यू में यहाँ पे फोरकास्ट जो किया है इन्होंने वो 40.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास, जिसमें 72% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एनालिस्ट के हिसाब से देखें तो इस बार विंड टर्बाइन का जो वॉल्यूम ग्रोथ में ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है, जो 703 यूनिट तक जाता हुआ दिखाई देगा इस क्वार्टर के दरमियान, जो एक क्वार्टर पहले पिछले आप देखिए क्वार्टर में 565 यूनिट के आसपास था और पिछले एक साल पहले 447 यूनिट था। तो क्लियर है कि इस बार कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए जुलाई 2025 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो कंपोनेंट्स है वो मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए। तो इस वजह से जो चाइनीज़ सप्लायर थे उनका यहाँ पे मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखाई देगा और जो मेक इन इंडिया के तहत जो विंड के प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हीं को यहाँ पे जब वरीयता दी जा रही है। और सुज़लॉन एनर्जी मेक इन इंडिया के तहत ही यहाँ पे सारे के सारे उसके इक्विपमेंट बनाती है। ऐसे में अब सुज़लॉन के लिए बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो लोकलाइजेशन की पॉलिसी है सुज़लॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने जा रही है। ये आप देख सकते हो कि विजिबल अल्फा की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कंपनी का फोर्जिंग सेगमेंट है जिसमें कंपनी का बिजनेस कमज़ोर पड़ा था उसमें डिक्लाइन देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे फिर से उसमें वृद्धि की संभावना बन रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम इस द फोर्जिंग सेगमेंट में 1.5 बिलियन रुपीज़ का इस बार कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्टेबल इस समय दिखाई दे रहा है और रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस, जो 6.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है। यानी कुल मिला के ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करेगा कि रिजल्ट इस बार बेहतर रहेगा। तो ये देख सकते हो कि ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है ये विजिबल अल्फा की तरफ से, जो एस&पी ग्लोबल मार्केट का ही एक पार्ट है, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है एस&पी ग्लोबल रेटिंग की तरफ से। तो एक बहुत ही भरोसेमंद ने यहाँ पे आप देखिए रेटिंग दी है, उससे रेटिंग एजेंसी है और उसका जो कहना है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।